बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो मौजूद है न्यू कराची टाउन के अंदर, और न्यू कराची टाउन का जो डिपार्टमेंट है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यह है इंक्रोचमेंट का। और इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर साहब उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मनफी खबरें चलते हुए देखा। खबर की तहकीक हमें यहाँ तक ले आई। आइए हम इनसे जानते हैं ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। वेलकम करते हैं हम आपको। और क्लेरिफिकेशन देखिए, मैं दूंगा नहीं, मेरा काम क्लेरिफिकेशन है मेरा। देखिए, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये जो बड़ी मेन रोड्स हैं, 3100 है, 5200 है, 5000 है, 7000 है, जिसको आजकल खुसूसी तौर पे कुछ सोशल मीडिया अपना साफ़ी कह लें, जो जिनको ये भी नहीं पता कि कौन सी रोड केएमसी के पास है, कौन सी रोड टाउन के पास है। मेरे पास सिर्फ लिंक्स रोड हैं, ये बड़ी जितनी रोड हैं वो केएमसी के पास हैं, लेकिन टाउन इंतज़ामिया की हिदायत पे और दीगर जो है वो आवाम की सहूलत के लिए वक्तन फ़वक्तन मैं आपको ऑपरेशन करता हुआ दिखाई देता हूँ। अच्छा, हमारी ड्यूटी जो है वो देखिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन यहाँ पे लोग गवाएं कि मैं 8-9 बजे तक सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए कि ट्रैफिक यहाँ से खास तौर से 5000 रोड पर से आराम से गुजर जाए, लोग आराम से अपने घरों पे पहुँच जाए, सिर्फ इस वजह से वहाँ पे टाउन इंतजामिया की हिदायत पे मैं काम करता हूँ। लेकिन ये मेरे ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है। देखिए, टाउन की जुरिडिक्शन नहीं है 5000 रोड, जो खास तौर से नागर चौरंगी से लेके 4K चौरंगी तक के, ठीक है ठेले बता रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, 100% नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है टाउन इंतजाम की हिदायत के तहत मैं वो काम करता हूँ। अब सहाफ़ी माजरत के साथ वो भी बन गए हैं। अब भी देखिए, सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ कैमरा उठाया और जो है ना वो सहाफ़ी बन गए हैं और वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। ये चीज़ जिसको हम मोबाइल कहते हैं, ये मेरे पास, आपके बच्चों के पास, सबके पास मौजूद है। ठीक है, बराए मेहरबानी पहले तहकीक कर लें, और सबसे पहले अपनी भी तहकीक कर लें कि कौन सी रोड किसके पास है, हमने मुद्दा रखना किस पे। आप उसको मुदरे इल्ज़ाम ठहराएं। देखें, अभी हम आपके सामने, आप भी लास्ट टाइम आए थे और 2-3 मीडिया ग्रुप और थे, जो हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ हमने बिला तफरीक कार्रवाई की है। मैं रोड पे होता हूँ, मेरी ड्यूटी टाइम है 9 से 5-6 बजे तक। 5-6 बजे के बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा और उठता है कि जनाब आपने सामान उठाया, बिल्कुल उठाया, और आपने वापस छोड़ दिया। देखिए, फौरन ही उसी वक्त नहीं छोड़ा जाता, हम उसको एज अ पनिशमेंट 2-4 दिन 5 दिन रखते हैं, फिर बाकायदा हम एफिडेविट लेते हैं और उसके साथ उसको चालान करते हैं जो टाउन के अकाउंट में सिंध बैंक में जमा होता है, और उसके बाद वो उस सामान उस पार्टी को वापस किया जाता है। तो ये इसकी सूरत है। लोगों के कॉन्सेप्ट ये है कि सामान उठा लिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो वापसी उसी जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कोई उसको खुद नहीं छोड़ देते, ये हम उसको रखने का मुस्तकिल तौर पे जब्त करने के पाबंद नहीं है। हम उसको एज अ पनिश 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता हम उसको रख के वापसी करने के पाबंद आप होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है या आपकी जो जिम्मेदारी है वो लिंक्स रोड है जी, ये मेन रोड आपके पास नहीं आते। मेन रोड टीएमसी किसी के पास नहीं है, लेकिन चूंकि एक आम फर्द जो इस रोड से, किसी भी रोड से गुजर रहा है, उसको नहीं पता कि ये केएमसी क्या है, डीएमसी क्या है या टीएमसी क्या है। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए ना जी, कि ये मेन रोड है, ये किसके पास आते हैं, किसकी जिम्मेदारी है सफाई करना। मैं न्यू कराची की जुरिडिक्शन की बात करूंगा। देखे, रोड में गिनवाना शुरू करूंगा तो लंबा हो जाएगा। बहरहाल मोहम्मद शाह रोड से मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से लेके पीछे अजमेर नगरी से और वो आगे सुरजानी रोड तक जो है ये 3000 रोड कहलाता है, ये केएमसी के पास है। फिर डिस्को मोड़ से लेके बाबा मोड़ तक वो केएमसी के पास है। इसी तरह यूपी मोड़ से लेके 4K तक केएमसी के पास है। ये टाउन के पीछे जो जियो मोबाइल मोड़ से लेके 5D तक जा रही है, ये 5200 रोड है। इसी तरह जहाँ पे एक वक्त पे W11 चलती थी वो 7000 रोड है, वो भी केएमसी के पास है। अच्छा, केएमसी के जो पास जो रोड है उनकी सफाइयाँ रखना या उनकी इंक्रोचमेंट साफ करना केएमसी का काम है, मोस्टली केएमसी का ही काम है। देखिए, सफाई तो सिंध सॉलिड वेस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इंक्रोचमेंट क्या वाला, इंक्रोचमेंट भी देखें बात वो हो जाएगी। केएमसी हमारे हिस्सा है, जाहिर बात है टीएमसी की मदर है केएमसी, तो हम दोनों महकमे मिल के कर रहे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है।
ذمہ داری ان کی. میں صرف عوام کی سہولت کے لیے, میں کا مطلب ہے ٹاؤن انتظامیہ کی ہدایت پہ میں یا میری ٹیم وہاں نکلتی ہے اور وقتاً فوقتاً وہاں آپریشن کرتی رہتی ہے, اور جتنی تواتر سے ٹی ایم سی کر رہی ہے, ٹی ایم سی نیو کراچی روزانہ کی بنیاد پہ کر رہی ہے, لیکن وہی آتا ہے ٹائم لمٹ, ہم کتنے بجے تک اس کو ساتھ رکھیں, 6 بجے تک, 7 بجے تک, 8 بجے تک, لیکن میرے ڈیوٹی ٹائم 5 بجے تک ہے, 9 بجے سے 5 بجے تک. لیکن پھر بھی اگر کسی کو ہماری ذات سے, ہمارے ٹاؤن سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم 2-3 گھنٹے اس کو اوور کر لیتے ہیں کہ ٹریفک کا رش جو ہے نا میکسیمم لوگ یہاں سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں. لیکن الزام لگانا یہ بہت بری بات ہے, میں بار بار بول رہا ہوں, لیکن ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں, یہ دو صاحب نئے کوئی آئے ہیں جن کو یہی نہیں پتا, یہ دیکھیں آپ, یہی نہیں پتا کہ ٹی ایم سی کے پاس کون سی روڈ ہے اور ڈی ایم سی کے پاس, اپنا کے ایم سی کے پاس کون سی. بس موبائل اٹھا کے ہر آدمی برائے مہربانی صحافی نہ بنے. صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے, آپ کو حق اور سچ عوام تک پہنچانا پڑتا ہے. پارٹی نہیں بنے, اچھے کام پہ ہمیں اپریشیٹ کریں, برے کام پہ ہمارے کان کھینچیں. ہم بے شک اگر ڈیفالٹر ہوں گے, ہم اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر. جی سنا آپ نے ڈائریکٹر عبید صاحب کی باتیں, جو بھی ایلیگیشن تھے, جو بھی الزامات تھے, یا جو بھی ان کے کارکردگی تھی, انہوں نے خود اپنے الفاظ میں بیان کری. اور تمام دوستوں سے, بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدارا جس کی جو غلطی ہے اس کو اجاگر کریں, جس کا جو کام ہے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اگر وہ اس میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے, کچھ معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو, تو ڈائریکٹ آپ اس سے جا کے کمپلین کریں. میں ہوں سعید لودھی, کیمرہ مین شعیب کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو.